हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और जो लास्ट वीडियो थी पीजीटी गेस्ट टीचर की, आज दो और लिस्ट आई हैं, मेरिट लिस्ट दिल्ली गेस्ट टीचर की तरफ से। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि इसमें मैं वो क्वेरीज भी क्लियर करूँगी जो आपने उस वीडियो के एंड में पूछी थी। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है edudel.nic.in और आपके पास इस तरीके का वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस वेब पेज में आपको पब्लिक सर्कुलर्स पे क्लिक करना है जो कॉन्टेक्ट्स के साइड में ही लिखा हुआ है। जैसे ही आप पब्लिक सर्कुलर पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो ये जो न्यू करके शो हो रहा है इसमें से आपको थर्ड और फोर्थ देखिए। थर्ड देखिए, एलोकेशन ऑफ स्कूल्स टू गेस्ट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिक्स फॉर द सेशन 2021। उसके बाद एलोकेशन ऑफ स्कूल्स टू द गेस्ट टीचर्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री फॉर सेशन 2020-21। ओके, जब आप एलोकेशन ऑफ फिजिक्स वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ ओपन हो जाएगी जिसमें उन सभी कैंडिडेट्स के नाम हैं जिन्होंने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था और जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गेस्ट टीचर की लिस्ट आ जाएगी जिनमें उन सभी स्टूडेंट्स के नाम हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को क्लियरली देख लेते हैं। सबसे पहले पीजीटी फिजिक्स की नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो नोटिफिकेशन में बोला गया है कि ये पैनल ने शॉर्टलिस्ट किए हैं ये कैंडिडेट्स। और आपका जो कुछ लोगों ने, अब मैं डाउट्स भी क्लियर करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जो ये वेटेज है ये कैसे बनी है, मतलब किस तरीके से, क्या आधार था इनके सिलेक्शन का। तो आपके जो भी 10th में मार्क्स आए हैं, 12th में, ग्रेजुएशन, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपकी परसेंटेज थी उन सभी परसेंटेज का एवरेज निकाल के ये रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो इनका ये जो इनकी परसेंटेज है इन सब का एवरेज निकाल के इनका 97.39 बन रहा है। इस वजह से ये मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट यहाँ पर हम पीजीटी फिजिक्स की देख रहे हैं। उसके बाद साइड में आपके स्कूल्स के नाम भी लिखे गए हैं जो आपको अलॉट किए गए हैं। जैसे अंजलि नारवाल जनरल, इनकी मेरिट इतनी बनी है 83.975 और इनको स्कूल अलॉट किया है नांगलोई एसबीवी। इस तरीके से हर कैंडिडेट के नाम के सामने उसके मार्क्स लिखे हैं 10th से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड के, और साथ में मेरिट कैसे बनी वो लिखा हुआ है और स्कूल जो उन्हें अलॉट हुए हैं। ओके, फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिस्ट भी निकली हुई है। फिर ओबीसी कैंडिडेट्स की कैटेगरी लिस्ट है, फिर एससी कैटेगरी की लिस्ट है और एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लिस्ट है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की भी लिस्ट आई है। अब हमें नीचे क्या देखना है इस नोटिफिकेशन में जो है, ये एक्चुअली आज ही आया है नोटिस। आज 1 तारीख है। हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उन्हें भी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो आई होप कि ये ईयर बहुत ही अच्छा हो आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर 5 वर्किंग डेज़ के अंदर, मींस ये आज नोटिस आया है तो अब से 5 दिनों के अंदर वर्किंग डेज़ में आपको जो भी स्कूल अलॉट हुए हैं वहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ओरिजिनल के साथ साथ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी। तो किस किस चीज़ की? क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जितने भी ईयर की आपकी ग्रेजुएशन थी, अगर बीएससी की है तो तीनों ईयर्स की मार्कशीट होनी चाहिए साथ में, या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। बीएड की मार्कशीट सभी साल की, या डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, मतलब मार्कशीट तो आपको लेके जानी ही है और डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में से कोई एक चीज़ आपको लेकर जानी है। बीएड की मार्कशीट के साथ डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट में से कोई एक चीज़ आपको लेकर जानी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट या फिर डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो कुछ लोगों का यहाँ से ये डाउट्स था कि उनको अभी डिग्री तो मिली नहीं है। अगर मान लीजिए किसी ने लास्ट ईयर क्लियर किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो उनको प्रोविजनल मिलता है कॉलेज से, जिसमें वो ये दिखाते हैं कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट किया है। तो आप प्रोविजनल बनवा लें, 1-2 दिन में बन जाता है आपकी यूनिवर्सिटी जो भी आपका कॉलेज था वहाँ से। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था तो ये सर्टिफिकेट में से आप जो भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था वहाँ लेके जाएं। अगर ओबीसी का है तो ओबीसी ध्यान रखिए, दिल्ली वाले जिनका ओबीसी है वही चलेगा। अगर आपने किसी और स्टेट का ओबीसी लेके जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी के केस में, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, 2 फोटोग्राफ्स, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,
कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्रेफरेबली आधार कार्ड मांग रहे हैं वो, एड्रेस प्रूफ। फिर कंसर्न्ड हेड ऑफ स्कूल्स आर डायरेक्टेड टू वेरीफाई, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके हेड ऑफ स्कूल से मिलना है, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट्स 7 दिन के अंदर वो क्या करेंगे, सारी चीज़ें देखकर डेटा फिल करके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, ठीक है। और आपको 7 दिन के अंदर ही ज्वाइन करना है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन था वो लोगों का ये था कि ज्वाइनिंग कब से होगी। तो जैसे ही आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और वो वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ही आपको 5-7 डेज़ के अंदर वहाँ पर ज्वाइनिंग करना होगा। मान लीजिए मैं कल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही हूँ, हैंड टू हैंड वेरिफिकेशन हो रहा है, तो तभी के तभी वो वेरीफाई कर रहे हैं, और तभी वेरिफिकेशन के बाद वो आपको नेक्स्ट डे भी बुला सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ मुझे पता चली है कि आपको हफ्ते में 2 दिन स्कूल में जाना होगा और बाकी डेज़ आपको ऑनलाइन क्लास लेनी होगी। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला पीजीटी केमिस्ट्री फिज़िक्स का कंप्लीट होता है। पीजीटी केमिस्ट्री का देख लेते हैं। तो पीजीटी केमिस्ट्री में भी लिस्ट आई है इस तरीके से कैंडिडेट्स जो हैं। ओके, तो इधर भी सेम ही क्राइटेरिया है जो मैंने पीजीटी फिज़िक्स के लिए डिस्कस किया। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बीएड की मार्कशीट के साथ आपको डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। एक और चीज़, जिन लोगों का इस लिस्ट में नाम नहीं है और थोड़े बहुत ही मार्क्स से वो रह गए हैं, तो वो मेरी वेबसाइट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब इनमें से किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर किसी तरीके से वो ज्वाइन नहीं कर पाते, तो दोबारा से लिस्ट निकलती है, तो जो पीछे के कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी बुलाया जाता है गेस्ट टीचर, एज अ गेस्ट टीचर। तो अभी आप होप ना छोड़ें, ये भी हो सकता है कि दोबारा से लिस्ट जारी हो कि आप इनमें से कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपको कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है। सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।